मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद इस मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जी हाँ साथियों, पीटीआई भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं आज आपसे मिलवाने के लिए उस शख्सियत को लेकर आया जो अपने तारुफ की कोई मोहताज नहीं है। वर्तमान में हमारे साथ सर बैठे हैं जिनका नाम है सरवंत सिंह जी राजपुरोहित सर, जो कि वर्तमान में पीटीआई के रूप में काम कर रहे हैं। केवीएस भर्ती परीक्षा के अंदर टीजीटी अध्यापक के रूप में ऑल इंडिया 33 रैंक से चयनित है। इसके अलावा इनकी 6 नौकरियां लगी हुई है, पीटीआई ग्रेड फर्स्ट, पीटीआई ग्रेड थर्ड, केवीएस, इसके अलावा वीडियो, पटवार, ग्राम सेवक और साथ में कंप्यूटर टीचर भर्ती परीक्षा के अंदर भी चयनित हुए हैं। सर स्पोर्ट्स पर्सन है और स्पोर्ट्स के विद्यार्थियों को तैयार करके उनके सपनों को उड़ान देने का काम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि सर हमारे साथ हमारे टीम मेंबर के रूप में, हमारे मुख्य कप्तान के रूप में आपको तैयारी कराने का पूरा संकल्प इन्होंने लिया है। सबसे पहले मैं सर का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपने प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ बुलाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। सर सरकारी सेवाओं में है वर्तमान में, फिर भी आप लोगों का प्यार सर को खींच लाया है आपके साथ। तो सर से मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए सर, हम तो खुद पढ़ाते हैं, पर जैसे मैं साइंस का टीचर हूँ, परंतु आप स्वयं स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, स्पोर्ट्स को आपने जिया है। तो स्पोर्ट्स पर्सन के विद्यार्थियों को बताइए कि उसके करियर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह से तैयारी कर सके। सर जैसे कि देखिए, हम पहले तो इतनी संभावना नहीं थी, जैसे कि तो पता भी नहीं था लोगों को। और आजकल जिस तरीके की सरकारें आई है वर्तमान में, वो जैसे काम कर रही है ना स्पोर्ट्स के लिए, और जैसे अभी 2036 के ओलंपिक की दावेदारी जो भारत कर रहा है, अगर उसको देखते अगर दावेदारी हमें मिल जाती है सर, तो फिर संभावनाओं का तो पूछिए मत आप। और रही बात राजस्थान की, तो अब तक जो है 3rd ग्रेड की ज़्यादा से भर्ती आती थी सर। उसके बाद जैसे अभी नया कैडर बना है 1st ग्रेड का 2022 से, और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। सबसे बड़ी बात ये कि 30 साल बाद राजस्थान में वापस भर्ती आई। उससे पहले मतलब बीपीएड से आगे कोई करना नहीं चाहता कि बीपीएड कर ली ठीक है बहुत, कि एमपीएड क्यों करे, कि कोई ना तो 1st ग्रेड की भर्ती आती है ना प्रोफेसर की भर्ती आती है। लेकिन अब देखिए आप संभावनाएं देखिए, आप 247 पोस्ट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर में, इसका पे ग्रेड 6000 होता है सर। बिल्कुल। और 1st ग्रेड में जो आज तक नहीं आती थी। तो संभावनाओं की तो आप बात छोटे, इतनी संभावना है कि अपार संभावना है। और जिस तरीके से अभी खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, सरकारें जिस तरीके से फोकस कर रही है, हो सकता है 36 वाले ओलंपिक अगर दावेदारी भारत को मिल जाती है, तो फिर आप देखिए किस तरीके से और नए खिलाड़ी निकलते हैं और किस तरीके से कोच नए तैयार होते हैं। तो उसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं। और बाकी आप बिल्कुल सर, एक सवाल ये भी है कि जैसे अभी मतलब स्पोर्ट्स पर्सन तैयारी करता है, स्पोर्ट्स के लिए पूरे अपनी जी जान लगाता है, उसके बाद उसकी पढ़ाई से थोड़ा नाता छूट जाता है। अब आने वाले वर्षों के अंदर कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं सबसे निकट भविष्य के अंदर हो सकती है? सर वैसे जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो पढ़ने में सर इतने अच्छे नहीं होते हैं। जैसे हम सब है तो हम थोड़ा दिमाग से भी उस टाइप से होते हैं। कोई कुछ बोल दे तो अग्रेशन जो है ना, वो एक खिलाड़ी में आक्रामकता होनी भी जरूरी है। हाँ देखिए, जब विराट कोहली को आपने देखा होगा किस तरीके से आक्रामक, वो आक्रामक रवैया होगा तभी वो खिलाड़ी बनता है। वो कहते हैं ना, एनर्जी को कन्वर्ट करना है। तो जो आक्रामक होते हैं इस तरह के खिलाड़ी होते हैं, उनको ही तो खेल में डाल जाता है। तो गाँव में से कहावत है सर, गाँव में बोलते हैं बदमाश गणो कि इन्हें खिलाओ थोड़ो या दौड़ाओ थोड़ो, तो ठिकाना ही जी। और गांव में जब बच्चे होते थे तो बदमाशी ज़्यादा करते, छोटे जब थे। तो बड़े हो जाते थोड़े, छठे मतलब 10, 12, 13 साल के हो गए, तो उनको क्या करते थे, उनको के हल के साथ जोत दो, बैलों के साथ। दिन भर हल के साथ रहेगा ना, तो शाम तक वो बदमाशी करना छोड़ देगा। तो वैसे ही जो बदमाश ज़्यादा होते हैं, तो उनको मतलब समझाना कैसे प्यार से पढ़ाया जाता है, वैसे अगर किया जाए तैयार, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी तैयार होते और निकले भी है बहुत से खिलाड़ी। अब सर एक सवाल ये भी है कि जैसे बच्चा अभी बीपीएड कर चुका है या बीपीएड कर रहा है, अभी वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर ग्रेड 3 की वैकेंसी आने वाली लगभग 200 के आसपास आने वाली। उसके बाद जैसे हमारे पास ग्रेड 3 की वैकेंसी पीटीआई की भी आने वाली है लगभग। उससे पहले सर 2nd ग्रेड की आ जाएगी। 2nd ग्रेड की भी, 2nd ग्रेड की पोस्ट लगभग खाली ज्यादा है, तो मैं मान रहा हूँ कि 800 से 1000 पोस्ट है 2nd ग्रेड की आ जाएगी। और 1st ग्रेड की तो वैसे ही आ रखी है, उसकी डेट भी आ रखी है, 36 पोस्ट है उसकी आ रखी है। तो किस तरह से तैयारी करे बच्चा, यूं किंग करते हुए मूड फंस चुका है कि क्या करना है और किस तरह से करना है, उसके लिए आपकी थोड़ी भूमिका बताइए सर। वैसे हमारे फिजिकल के फील्ड में देखें सर, तो कंटेंट की बहुत ज्यादा कमी, सबसे बड़ी जो कमी है वो कंटेंट की कमी है। कंटेंट अच्छे से आसानी से मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो वो इतना सारा है कि कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। क्योंकि एग्जाम केवल पढ़ने से पास नहीं होता बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत सारी चीजें छोड़ के भी आप पास हो सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ ये फिजिकल वाला फील्ड सर है बहुत खाली फील्ड है एकदम। कंपटीशन आप मतलब न के बराबर मान सकते हैं इसमें। अभी तो इस बार तो थोड़ा ज्यादा भी हुआ, नहीं तो जैसे 5000 वैकेंसी आई तो 30,000 फॉर्म आ रहे हैं। आप दूसरी भर्तियों में देखिए ना सर, बहुत भयंकर कंपटीशन। रेट में जैसे अगर 10,000 वैकेंसी है तो 10 लाख फॉर्म है। पशु परिचर 6000 भर्ती थी, 17 लाख 18 लाख फॉर्म है। और अगर इस भर्ती में पीटीए के लिए प्रॉपर वे में थोड़ा बहुत
सही ढंग से नियोजित तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से पास किया जा सकता है। बहुत आसानी से। अगर ये 40% वाला क्राइटेरिया नहीं हो ना तो पीटीआई को कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि फिजिकल उनका वैसे ही अच्छा होता है पेपर। उनको दिक्कत जो आ रही है वो फर्स्ट पेपर में आ रही है। और जो फिजिकल वाला पेपर है, स्पोर्ट्स वाला पेपर है, उसमें तो एवरेज होते हैं सारे बच्चे, मार्क्स लगभग बराबर ही आते हैं। लेकिन पहले में जो 40% वाला रेशियो उसका दिक्कत है। पेपर जैसे पीटीआई ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के सिलेबस में तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है सर कि इन भर्तियों का फर्स्ट ग्रेड देख लो आप, सेकंड ग्रेड देख लो आप, थर्ड ग्रेड देख लो, सिलेबस लाइन टू लाइन सेम, वैसा का वैसा प्रोसेस, सेम पेपर। मैं ये कह रहा हूँ थर्ड ग्रेड का पेपर टफ है। अच्छा, अगर आप पेपर देखेंगे फर्स्ट ग्रेड का तो वो इजी लगेगा आपको कि यार ये तो बहुत इजी आया, और थर्ड ग्रेड का जो था वो ज्यादा टफ था। और सेकंड ग्रेड में मुझे लगता है कंपटीशन भी कम है, क्योंकि उसमें सीपीएड और डीपीएड वाले बच्चे हाँ, ये एक बड़ी बात है। जैसे आप राजस्थान में बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड, डीपीएड जो है 12th के बाद होता है, तो वो केवल थर्ड ग्रेड ही दे सकते हैं। अगर बीपीएड किया हो आपने सेकंड ग्रेड दे सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए संभावना क्या क्या है? जैसे आप केवीएस में जा सकते हैं, है ना, नवोदय में जा सकते हैं, एनवीएस में हर साल भर्ती आती है इनमें सर। हर नहीं तो 2 साल के बाद तो 3 साल के बाद तो आती आती भर्तियां। डीएसएस दिल्ली बोर्ड जो अभी आने वाली उसमें भी शारीरिक शिक्षा की बहुत और शानदार पैकेट होता है सर। राजस्थान में तो बहुत ही कम देते हैं ये लोग, सैलरी खूब है। हाँ, लेकिन वहाँ तो प्रोबेशन होता नहीं है, तो 70-80 हज़ार तो सैलरी शुरू होती है सर वहाँ टीजीटी में। और उसके अलावा ये एकलव्य मॉडल वाली, तो मतलब आप राजस्थान के अलावा अन्य राज्य में, यूपी में भी देख लिया आप, एमपी में भी देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, भर्तियां बहुत सारी आती है। और विशेष तौर से शारीरिक जो फील्ड है अभी तो अपार संभावना है, अपार संभावना। और आगे आने वाले समय में सरकारों का भी इस तरह का रुख रहा है कि जिस तरह से बच्चे की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है सर इसका मेन कारण हाँ सोशल मीडिया सर। आप बड़े बड़े ऑफिसर को देखिए ना, आज आईएएस जो बने हुए वो इसको फोकस कर रहे हैं। और जो इनके सेक्रेटरी वगैरह जो आ रहे हैं अभी आप इंडिया में देखिए, आप जो खेल मंत्री है वो खुद स्पोर्ट्स से आ रहे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर जी खेल से है, अजय सिंह राठौड़ राजस्थान में खेल से है। तो जो खिलाड़ी रहा हुआ है वही तो महसूस कर सकता है ना खिलाड़ियों को क्या चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से काम अगर सरकार करेगी तो मुझे लग रहा है कि अपार संभावनाएं भी है। बहुत सारी स्कूलें और बनेंगी, स्पोर्ट्स स्कूलों के बारे में बहुत सारे एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात हो रही है। तो इसके लिए भर्तियां भी चाहिए, लोग भी चाहिए काम करने के लिए। और अब मतलब ये एक सवाल आ रहा है कि तैयारी किस तरह से करें और कब शुरू करें? बच्चे के पास वैकेंसियां फिक्स हो गई कि आने वाली है, एक सर बच्चा पढ़ना शुरू कब करे? आपकी बात काट रहा हूँ मैं यहाँ पर बीच में, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, भर्ती का वेट करते हैं कि भर्ती कब आएगी। भर्ती आती फिर वो कहते हैं ना कि डापा चुका है, काला हो जाएगा, हम क्या करना। तो भर्ती से पहले जब वो कहते हैं ना कि युद्ध शुरू होने से पहले शांति काल में हथियारों को धार दी जाती है। तो आपकी तैयारी भर्ती बिल्कुल नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं पता आपको कि भर्ती आने वाली है नहीं आने वाली, तब आप तैयारी करिए, जमकर मेहनत कर लीजिए। और सिलेबस अगर 8 तो यूनिट है, बिल्कुल 6 महीने अगर बच्चा बैठ जाए। मैं मेरा बता रहा हूँ सर, मैंने तो शुरू से आरएस और बाकी भर्तियों की तैयारी की। आरएस के सारे लगभग 4 मेंस दिए अभी मेरे। सर पिछले 7 वर्षों से राजस्थान के अलग अलग संस्थानों के अंदर, बहुत प्रतिष्ठित संस्थानों के अंदर अलग अलग विषयों की फैकल्टी के रूप में कार्य कर चुके हैं। हमारे साथ भी लंबे समय से सर जुड़े हुए हैं। तो सर बताओ प्लीज आप बात। हाँ, तो लगभग मैंने सब सब्जेक्ट पढ़ा है सर। मेरा फिजिकल से तो मैं स्पोर्ट्स से रहा हूँ, मैं नेशनल खेला हूँ, रनिंग मेरा इवेंट था। मेरे गुरु थे तेजेंद्र सिंह जोधा, तो उनका बहुत बड़ा मतलब उपकार है मेरे पे। वो तो मतलब देख के पहले उठा लिया था मैं, श्रवण सिंह तो अब तो खेलेंगे, अब पढ़ने में अपन तुम्हारा नहीं है क्या। तो फिर स्पोर्ट्स में उनकी वजह से मैं आया। तो जो भी है स्पोर्ट्स का पूरा वो मेरे गुरु का देन है। फिर मुझे ही लगा यहाँ जैसे आरएस देते मैं और बाकी सारी भर्तियों का एग्जाम दे रहा, तो मुझे लगा ये फील्ड जो है वो सबसे शानदार है। यहाँ पर जो है वो कुछ नया किया जा सकता है। और जैसे एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, मेरे गुरु वो कहते हैं हमेशा कि जैसे एक जिले को चलाने के लिए कलेक्टर होता है, वैसे स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल होता है, वैसे ही जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एसपी होता है ना, वैसे ही स्कूल का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए एक पीटीआई होता है। बिल्कुल होता है, और हम हमेशा याद करते हैं पीटीआई जी को। तो ये छवि जो है ना वो पीटीआई के, मतलब हम जानते हैं पीटीआई आते ही बच्चे भागते ऐसे, जैसे रास्ते में आ रहा है और अगर पीटीआई जी आ गए तो ऐसे भागता है ना वो, जैसे नहीं छोड़ जाता है। तो पीटीआई की छवि ऐसी, तो मैंने कहा ये यार अपने लिए सही रहेगा। शुरू से ऐसा ही रहा है कि मतलब थोड़ा जैसे हम गांव वाले जो होते हैं ना सर, उनको पैसा ज्यादा नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए मान सम्मान सर। और अगर वो कहीं मिल जाए ना तो वो तो हम वहाँ और जान देने को तैयार रहते हैं सर, ऐसा है। तो तैयारी की रही बात सर, तो तैयारी में तो 8 यूनिट है सर। और जैसा कि आपने बताया कि भर्ती आने के बाद तैयारी नहीं, जैसे अभी संस्कृत विभाग की आने वाली है, तो जो जिनकी बीपीएड हो रखी है वो बच्चे लग जाए अभी से। अच्छा, सिलेबस टेबल पर रहे, सिलेबस टेबल पर रहे। और अब तो सर जैसे पिछली भर्ती 18 वाली भर्ती की देखे तो एक पेपर था 2013 वाला केवल, बिल्कुल। अभी आपके पास 12 पेपर है सर, बिल्कुल 100%। क्यों? 2 तो प्रोफेसर वाले पेपर, उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड का पेपर 22 वाला, और कोच के 6 पेपर वो 18 वाला भर्ती का, 22 वाली भर्ती का, थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का,
और 13 वाली भर्ती का, टोटल ये 12 पेपर सर। अगर इन 12 पेपर को टेबल पे रख दे और उनका सॉल्यूशन भी देख लेना, 13 वाले पेपर का 22 में 5 क्वेश्चन आए, 18 वाले भर्ती के 6 क्वेश्चन 22 वाले में आए, फर्स्ट ग्रेड के 5 पेपर थर्ड ग्रेड में आए, थर्ड ग्रेड के 6 क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट ग्रेड में मिल गए। मतलब सर ये जो एग्जामिनर होता है ना, वो कुछ सवाल, जैसे प्रोफेसर का पहली बार था ना, तो सबको लग रहा टफ था, पर सवाल तो वही है, सेम है, लगभग काफी, क्योंकि हुआ नहीं अब तक, और वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव डाल दिया। और हम फिजिकल वाले थोड़ा इतना समझते नहीं है, हमें तो डायरेक्ट मिल जाए कि सर भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। तो वो तो सर अब रहा नहीं ना, अब तो 2025 आ गया सर, वो अपन बात कर रहे 2012-13 की, तो वैसा तो रहेगा नहीं। तो आप यूनिट में बांट लीजिए, सिलेबस टेबल पे चिपका दीजिए और पेपर 12 वो रख लीजिए टेबल पर, और फिर आप देखिए तैयारी करिए। एक यूनिट कंप्लीट हो गई, तो इसमें सर यूनिटों को बांटा हुआ है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते कितना क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लेकिन 60, 40, 20 छोटी छोटी यूनिट है। तो आपको जो इजी लग रही है उसको पहले उठाइए। जैसे किसी को खेल अच्छे लगते हैं, मेजरमेंट 60 नंबर की यूनिट है, तो वो उठा लीजिए आप। और क्या आपका गेम कौन सा है, सर मेरा फुटबॉल है, तो फुटबॉल को पहले अच्छे से तैयार करिए, वैसे लगभग आपको तैयारी है वो, लेकिन उसके अलावा उनको जोड़ते रहिए आप कि फुटबॉल की बॉल का वेट कितना होता है, तो हैंडबॉल का कितना होगा, उनको एक से कनेक्ट करते रहिए। ऐसे ऐसे आप बढ़ते जाइए आगे। एक यूनिट तैयार हो गई, 20 नंबर के, 20 नंबर तो पक्के हो गए, और पक्के करके ऐसे करिए, क्वेश्चन बनाए फिर उसके आप, जैसे एक यूनिट तैयार किया आपने, उसके आप 100 क्वेश्चन बनाइए, और क्या क्या वे में क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो क्वेश्चन बनाए आपने वो फिर उन 12 पेपर में देखिए। अच्छा, कि इस यूनिट से क्या सवाल आया है, फिर आपको लगेगा यार ये तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि तैयारी जब करते हैं ना सर, अधिकतर लोग वो ऐसे ही करते हैं कि वो कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, क्या पढ़ा कि नहीं, कि पढ़ लिया कि पूछे सवाल कि नहीं आ रहा है, तो फिर पढ़ने से क्या मतलब है, सेंस क्या है उसका। तो तैयारी आप ऐसी करिए, भले एक लाइन ही पढ़े दिन में, लेकिन वो लाइन आपको याद रहे, लिख लिख के आपके जैसे मैं सर पढ़ता था ना, जैसे मैंने एसएससी की तैयारी की पहले, तो इंग्लिश में मेरे माइनस में 7 नंबर आए 50 में से। मैंने कहा वो तो थाले पढ़े नहीं ला, तो मैंने क्या किया, लिखना शुरू किया उसको, हाथों पे, दीवारों पे, छोटे छोटे, मैं जैसे ये पेपर लिया सर, और पेपर को ऐसे बीच में से काट देता था, 4 टुकड़े किए, उसमें छोटे छोटे नोट्स बना ली, और वो मैं जेब में रखता था, जब भी टाइम मिला बाहर निकल। फिर ऐसा समय आया कि मेरे 200 में से 145 नंबर आए इंग्लिश में। और वो भी बता दूं कि सर उसके बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पॉलिटी हमारे यहाँ पर भी और अलग अलग संस्थानों के अंदर लंबे समय तक पढ़ाए हैं। हाँ, जो इंग्लिश में, तो मतलब कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि तैयार नहीं होती है। जैसे आप शुरू करते हैं ना, तो जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है तो कुछ थोड़ी आता है उसको, धीरे धीरे सब यहाँ आके सीखते हैं ना, सीखने की प्रक्रिया सतत है। हाँ, और जो गांव के बच्चे होते हैं सर, उनका तो आप छोड़ ही दीजिए, वो आप उनको जो बोलेंगे वो कर देंगे। और मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा ऐसा कर दिया प्रॉपर, तो आपको कहीं जाने की नहीं है, और नई किताबें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है आपको। 2 बेसिक किताबें हैं सर इसमें, सरस्वती पब्लिकेशन की आती है 11th-12th की, जो आपके सीबीएसई में चलती है, हिंदी मीडियम भी मिलती है, वो इंग्लिश में भी मिलती है। अगर वो बच्चा कोई पढ़ लेता है ना प्रॉपर तरीके से, तो लगभग सवाल तो मिल जाता है। ये सर 12 पेपर का आप कह रहे थे, इसके बारे में कोई आप आने वाले अभी सर, हाँ, इसके लिए सर ये है कि ये जो फिजिकल में कोई पेपर तो हो जाता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बनाना बहुत दिक्कत है सर। एक दो सर अच्छे हैं जो करवाते हैं ऐसा, लेकिन वो उसकी कोई बुक अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने जो है एक काम किया है कि सब सॉल्यूशन लिख के 12 पेपर का, जैसे वो प्रोफेसर वाला पेपर सर, उसमें बहुत था, मतलब क्वेश्चन मिलना उसके लिए, क्योंकि अच्छा कंटेंट है नहीं, किताबें नहीं है अच्छी। जैसे श्याम नारायण सर की एक बहुत अच्छी किताब आती है, बहुत मोटी किताब है, लेकिन क्या है, मोटी किताबें देखते लोग डर जाते हैं कि यार इतनी बड़ी किताब है, इसको देख के कैसे पढ़ेंगे। तो उसमें से ढूंढ ढूंढ के कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये किताब जो सर मेरा लगभग तैयार हो गई, 12 पेपर का पूरा सॉल्यूशन। बहुत जल्दी, अगर इस महीने के अंत तक अपन, हाँ, 10 जनवरी 10 तक शायद तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग इस वीडियो के अंदर ही बताइएगा कि सर के द्वारा आने वाली पुस्तक के लिए आप कितने पैशनेट है, और वाकई ये प्रयास जो कर रहे हैं सर, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और सीधी बात है कि जूते फटे पहन के आसमान पे चढ़े थे, हमेशा हमारे सपने औकात से बड़े थे। सपने देखिएगा, और सपनों को पूरा करने के लिए जिस तरह से गुरुजी का गाइडेंस आपको मिलेगा सर, आप इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी के अंदर कौन सा चूज करना चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ इस तरह की टिप्पणी और आपका कुछ वो सर बच्चे के ऊपर रहता है। अच्छा, जैसे अगर बच्चा ऑनलाइन कर सकता है, उसको लगता है मेरा डिस्टरबेंस नहीं है, तो घर रहिए, घर पे बैठिए, फोन ऑनलाइन सस्ता मिल जाता है। सबसे बड़ी ये सुविधा आज के, उस समय में कहाँ थी सर, पुराने जमाने में। आज ये सुविधा आपको मिल, घर बैठे आपका पैसा बच रहा है। जैसे आप कोचिंग में जाओगे 10, 15, 20 हजार रुपए लेंगे, ऑनलाइन आपको 2000, 3000, 1500 रुपए में भी मिल जाएगा कोर्स, मिल जाएगा, खाने का, सिटी में रहने का, घर वालों के साथ रह सकते हैं आप, या नहीं तो आपके गांव में अलग कमरा ले लीजिए, आप वहीं पढ़ सकते हैं आप। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ये बच्चे के ऊपर है। ऐसे बोलते हैं सर माहौल नहीं बनता है, माहौल तो कोचिंग में जाने से और बिगड़ता है, क्योंकि वहाँ इतने लोग देखता है, हर कोई वहाँ से सेट नहीं हो पाता है। जैसे गाँव से कोई बच्चा निकला एकदम से, और वो यहाँ आया और यहाँ की चकाचौंध देखा, ये तो पूरा अलग ही एकदम माहौल, तो वो या तो विचलित होगा या वो लग जाएगा। उसका अगर क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बहुत तगड़ा है,
माँ बाप का उनको उसको पता है कि भाई मेरे माता पिता ने मुझे इतना मुश्किल से पढ़ा के भेजा है यहाँ, तो उनके सपनों को साकार करना है, तो वो लगा रहेगा। नहीं तो मैंने बहुत सर भटकते भटकते देखे, बहुत बच्चे जो गांव से आ गए और यहाँ आकर भटक गए। ये कहता हूँ मैं, शहर की गलियों के अंदर गांव के चौबारों को भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं सर। और वहाँ पर कई आंखें इंतजार करती है कि बच्चा सेलेक्ट होके आएगा। हाँ सर, हम जो होते हैं ना गांव वाले सर, वो माता पिता और घर वालों से बहुत अटैच होते हैं सर। मैंने जैसे आपको बताया पहले कि हमें इज्जत बहुत प्यारी है। बिल्कुल। और आपकी मान खुद की सम्मान। केवीएस में लगी, फिर भी आपने अपने गांव को गांव चूज किया। वहां सर जरूरत है ना। हाँ आप देखिए, आप गांव में कौन रहना चाहता है? बिल्कुल। आज से 4 गुना सैलरी को आपने ठुकरा कर अपने गांव के अंदर ज्वाइन कर। गांव में रहना कौन चाहता? सबके शहरों की ओर, सब शहरों में निकलेंगे तो उन गांव के बच्चों का क्या है? सही बात। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं उन घरों में उजाला करने आया हूँ जहां आज तक अंधेरा था, बिल्कुल, बहुत है ना। सुंदर तो बात। वहाँ उनको जरूरत है। बाकी तो शहरों में तो मिल जाएंगे मेरे जैसे बहुत, और हर कोई शहर जाना चाहता है। तो गांव से जो निकला हुआ बच्चा है, वो एक सबसे बड़ी बात गांव वालों की होती है कि वो किसी को चीट नहीं करते सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सही बात है सर। किसी को चीट नहीं करते आदमी हो तो इस बात समझ सकते हैं। तो अगर आपने वो क्या ना, जुबान वाली बात है, अगर जुबान दे दी है ना तो फिर वो सर कटा लेगा। लेकिन और राजस्थान की भूमि है सर, वो जैसे रविंद्र सिंह पाटिल बोलते हैं ना, वो कि माथा दीदा है, तो वो माथे वाली बात है यहाँ तो, कि सर कटा देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे सर। तो गाँव वालों की एक खासियत है विशेष तौर से। अब इस पीटीआई की भर्ती की तैयारी के लिए कितना समय सफिशिएंट हो सकता है कि भाई इतने महीने तो आपको लग के रहना ही है, तभी सिलेक्शन तक आप पहुंच पाएंगे? अगर एकदम फ्रेशर है सर तो 8 महीने 10 महीने लगेंगे सर कम से कम, और अगर कुछ पहले पढ़ा हुआ है तो 5-6 महीने बहुत होते हैं। मैं तो सर वैसे मानता हूँ 1 साल कोई भी एग्जाम के लिए बिल्कुल, अगर प्रॉपर वे में रोज से 7-8 घंटे पढ़ा जाए तो बहुत है। 24 घंटे होते हैं, लोग बोलते हैं मतलब 14 घंटे 18 घंटे, वो सब फालतू की बातें होती है। 18 घंटे नहीं पढ़ सकता सर, कोई भी नहीं पढ़ सकता है। आपको ब्रेक लेके पढ़ना है। मतलब क्या, फिजिकल वाले के क्या चंचल बहुत होते हैं, तो बैठ नहीं सकते एक जगह पर। हमारा ये है सर। तो मैं बैठ नहीं सकता। मैं क्या करता था सर, हर 45 मिनट का शिफ्ट लगाता था। 45 मिनट फिर बाहर घूम आया या फिर कोई गाना सुन लिया। और अपने फोन में जो है ना, गाने वगैरह ऐसे रखो जो हमेशा वो ऊर्जा देते हो। जैसे मिल्खा सिंह वाले गाने हैं, या फिर वो है ना एक गुलाम पिक्चर का वो आरंभ है प्रचंड वाला वो गाना, इस तरीके से मोटिवेशनल जो, या फिर सबसे बड़ा मोटिवेशनल तो आपके माता पिता, उनको तो सामने रख दीजिए आप। मेरे तो टेबल पे वो है रखा हुआ ऐसे, जो तो जब भी ऐसे सोने के लिए कंबल जब ओढ़ता था ना, तो ऐसे याद आता था कि क्या इसके लिए सोने के लिए आए क्या यहाँ? सोना तो है ही सर आज जीवन। एक बार मैं कह रहा हूँ ना, जम के अगर 1 साल दे दिया जाए, 1 साल अगर दे दिया जाए ना पढ़ाई को, फिर आप देखो मान सम्मान इज्जत दौलत सब मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन से बढ़िया कोई फील्ड नहीं हो सकता जहाँ पर हमारे लिए सर, गरीबों के लिए, हम जो है ना सर मिडिल क्लास, उनके लिए इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि हम ना तो बिजनेस कर सकते हैं, ना हमारे पास इतना पैसा है, लेकिन अगर हम पढ़ाई कर लिए ना, इसका पैसा नहीं लगता सर। बिल्कुल सही बात। पढ़ाई की सबसे खूबसूरती क्या सर? पैसा नहीं लगता सर, फ्री में पूरी। सही बात, पढ़ाई पूरी फ्री है सर। बाकी बिजनेस करने जाओगे लाखों रुपए चाहिए आपको, लाखों क्या करोड़ों रुपए भी लग जाते हैं, गारंटी नहीं है। हाँ, ज्ञान कहीं से ले सकते हो सर, कहाँ से मिला। मैं सर, मेरी लाइब्रेरी जो है ना स्कूल में बनाई मैंने, तो वहाँ रद्दी किताबें पढ़ी थी, उसमें से मैंने छांट के किताबें निकाली, इतनी शानदार किताब जो हमें नहीं मिली पढ़ने को, और वो वहाँ पढ़ी है, और वो जर्जर अवस्था में सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात है। सोशल मीडिया आने के बाद तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बच्चे लिखना भूल रहे सर। सत्य बात है सर, बच्चे लिखना भूल रहे, पढ़ना भूल रहे, पढ़ना ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ फोन कर रहा है ना, सब कुछ टेक्नोलॉजी कर रही है। तो ये कौन करेगा स्कूल में जाकर? ये फिजिकल टीचर करेगा सर। बिल्कुल। ये बच्चों को सिखाएगा, वो डिसिप्लिन में रहना है, कैसे रहना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से पीना, वो सारा जो मेंटली, वो कहता है ना कि टीचर केवल पढ़ाने का काम करता है, वो आपको ज्ञान देता है, लेकिन फिजिकल टीचर पढ़ाता है आपको, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक हर तरीके से वो प्रिपेयर करता है, वो फिजिकल टीचर होता है। बिल्कुल सत्य बात है। तो हमारे गुरु कहते हैं हमेशा कि फिजिकल टीचर दूसरी माँ होती है। बिल्कुल सत्य बात है सर। जो बच्चे का हर, उसको आते ही पहचान जाएगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, टीचर नहीं पहचान पाएगा, सत्य बात। लेकिन फिजिकल टीचर जरूर पहचानेगा इसको क्या दिक्कत है। तो इसलिए दूसरी माँ कहा गया शारीरिक शिक्षक को। सख्त भी है, मुलायम भी है। कहाँ उसको शक्ति रखनी है, कहाँ उसको लाड करना है, तो वो दोनों चीजें होती है उसके पास। सर ये मतलब ये एक साथ, मतलब एक तीर से 2 निशाने नहीं लगाए जा सकते, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दोनों को? 3 लगाए जा सकते सर, फर्स्ट ग्रेड भी तो आ गया अभी, तो एक ही तो सिलेबस है सर। जबकि फर्स्ट ग्रेड ज्यादा इजी है। अच्छा। आप अगर पेपर देखोगे दोनों का, 3rd ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का, तो आपको लगेगा कि फर्स्ट ग्रेड का, मेरे बहुत सारे साथी है, जैसे सुमेर सिंह एक मेरे है जिनकी 2nd रैंक थी 3rd ग्रेड पीटीआई में, वो केवीएस में मेरे साथ में थे। केवीएस में हम दोनों का था। फर्स्ट ग्रेड में भी उनका शायद 4th या 5वीं रैंक है। तो
तैयारी हमने एक की है और निकले सारे सब वैकेंसी केवीएस तक और प्रोफेसर तक का भी दिया पेपर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तो बात। तैयारी एक ही करनी है आपको, एक ही सिलेबस है, सब में वही आने वाला है अच्छा, और लिमिटेड है वो। मैंने कहा यूनिट बांटी हुई आपको 20-20 नंबर के, आप तैयार करते जाए, एक महीने में एक यूनिट तैयार हो सकती है। हाँ, बस लेके बैठे रहना है आपको, और नहीं हो रहा है तो लेके बैठ रहो आप। मैं कह रहा हूँ ना, सिटिंग बढ़ाओ अपनी, केवल लेके बैठ रहो, उसको पढ़ो कि सर याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, याद नहीं करना, याद क्यों करना है। न्यूज़पेपर के रूम पढ़ते रहो ऐसे। हाँ, लेके आप रीडिंग करते रहो। कोई भी, जैसे आप पहली बार अपन मिले नहीं जानते थे ना आप मुझे, सत्य बात। बार बार मैं आपके सामने आता रहे, अब सब जानने लगे ना। सेकेंडरी मेमोरी में चली गई सब चीजें। हाँ, तो वो एक बार आप अगर आपने देखा है ना, तो वो कहीं ना कहीं रहेगा। दूसरी बार वापस देखा, तीसरी बार, सबसे मस्त रिवीजन ही है सर। पढ़ के सब आते हैं, जो एग्जाम की तैयारी फॉर्म भरा है ना जिसने, वो सब पढ़ के आएंगे। सिलेक्शन किसका होगा? जो पूरी रणनीति के साथ हाँ, आएंगे। वो जो पूरी तैयारी, युद्ध जीतेगा कौन? बिल्कुल सत्य बात जिसने है, रणनीति बना रखी है हाँ पूरी। शांति काल में अभ्यास किया है बहुत। हाँ। अरे सचिन 200 रन बना के दूसरे दिन जाके 400 बॉल खेल रहा है। इसलिए मैं एक कोटेशन भी बोलता हूँ, बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। सपना है। बिल्कुल। सोते सोते तो कुछ भी देख लो ना सर, कि लक्ष्य, ये कर सकता हूँ, ये रणनीति कर सकता बनानी पड़ेगी हूँ, proper। लेकिन उसके लिए आपको करना है ना, तो उसके लिए रास्ता पता होना चाहिए आपको। रास्ता गुरु है आपके पास, प्लेटफॉर्म मिले हुए। आप अब तो देखिए, आपको बताने के लिए कितने लोग हैं। वैसे फिजिकल में अभी भी बहुत कम है, लेकिन अगर अभी जो इस भर्ती में जो आए ना, वो बहुत ब्रिलियंट लाए लड़के सारे, जिनको बहुत सारी जानकारी है और रखते हैं वो नॉलेज इतना कि बता सके वो। तो जैसे मेरे स्कूल में मैंने किया, अभी से बच्चों को तैयार करना शुरू किया है। बहुत बढ़िया बात है सर। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि 12वीं के बाद उनको दिक्कत ही नहीं आए। 12वीं के बाद तो वो किसी को भी जवाब देने लायक, जैसे प्रार्थना सभा में हम क्वेश्चन चलाते हैं स्पोर्ट्स के, ये वाले जो 3rd ग्रेड पीटीए में सवाल आए, वो मैं प्रार्थना सभा में चलाता हूँ। तो इस तरीके से अगर किया जाए और रोज प्रॉपर तरीके से, तो फिजिकल की नौकरी बहुत आसान है सर। सबसे आसान जो अगर है राजस्थान में कोई, राजस्थान देखा जाए, सत्य बात है, तो फिजिकल वाली बिल्कुल। नौकरी है। इसमें मैं बिल्कुल आपसे सहमत और सबसे ज्यादा रुतबा रुतबा भी है, पैसा भी अच्छा है, और घर नाम के पास और इज्जत, इज्जत बहुत बढ़िया। जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ हमेशा स्कूल्स के अंदर आज भी हमारे पीटीआई जी जो शुरू से आज तक रहे हैं, उनके सबको नाम जानते हैं, उनसे मिलते हैं बड़े सम्मान से। आज भी हम बहुत अदब से पेश आते हैं। बिल्कुल। जो और सबसे बड़ी बात, ट्रांसफर नहीं होता। मेरे गुरुजी कहते हैं हमेशा कि श्रवण सिंह, पीटीआई अपनी मर्जी से जाता है और अपनी मर्जी से ही आता है। बिल्कुल। मतलब अगर आपका नहीं चाहोगे तो आप स्कूल में, एक ही स्कूल में आजीवन रह सकते हो। बिल्कुल। ऐसे बहुत पीटीआई को जानता हूं मैं, जहाँ वहीं लगे और 40 साल के बाद रिटायरमेंट में वहीं हुआ, हमारे रिश्तेदार खूब ऐसे रहे गाँव में, क्योंकि वो काम ही ऐसे करते हैं। पीटीआई जी काम क्या है, स्कूल में पूरी गार्डन को देखना है कि ये नीम का पौधा पीटीआई जी ने लगाया, 40 साल पहले लगाया हुआ पौधा आज बिल्कुल वो फल बना हुआ है, और कितनी तो उनसे पढ़ाए हुए उनके बच्चे आज कहाँ कहाँ पहुंच गए। जैसे मैं कोचिंग फील्ड में पढ़ा है, तो बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज अलग अलग बैंकों में, एसएससी में, पुलिस विभाग में, पटवारी में, ग्राम सेवक में, हर तरह के डिपार्टमेंट। लेकिन मुझे जो सबसे बढ़िया फील्ड लगा तो ये तो कि या तो बनेंगे एसडीएम या रहेंगे शारीरिक शिक्षक, और कोई नौकरी करनी नहीं है। सही है। तो सर इसमें पेपर फर्स्ट की तैयारी किस तरह से करे बच्चा? पेपर फर्स्ट के लिए थोड़ा जो फिजिकल वालों को दिक्कत आ रहा है ना, वो एक तो साइकोलॉजी का 40% भी इसका हाँ, क्राइटेरिया, वो दिक्कत वही था सर, नहीं तो सब पास हो जाए सर। 40% वाला ये, तो 40% में मेरे तो वैसे बहुत अच्छे नंबर थे उसमें। मेरे तो आप तो सर वो मतलब अलग तरह से 155 नंबर थे फर्स्ट पेपर में ही मेरे। बिल्कुल, वो तो है ना, अपने आप में बहुत बड़ी जो बात है। टॉप रैंक पे टॉप 1-2 में शायद हो सकता है। तो साइकोलॉजी का सर 40 नंबर का जो पोर्शन है, उसके लिए किताब आती सीखवाल की, वो ले आइए आप, उसको प्रॉपर पढ़ते रहिए आप। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ ली 40 नंबर वाली हुआ ना फर्स्ट वाली, तो 20 नंबर सेकंड वाले में कवर हो गया आपके। अच्छा, 20 नंबर सेकंड में भी आता है वही साइकोलॉजी का, कुल मिला के 60 नंबर हो गया। 60 नंबर हो गया। तो इसमें आप बच्चे क्या करते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, 200 नंबर पूरे चाहिए उनको, और 200 के चक्कर में 40 नहीं आते। सही बात है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ज्योग्राफी और पॉलिटी, 2 सब्जेक्ट ऐसे है सर जो आपको पूरे नंबर देता है। सही बात। और ज्यादा है नहीं। और बच्चे कहाँ उलझे हुए, हिस्ट्री में। बिल्कुल, इतिहास में जबकि सवाल नहीं आ रहे वर्तमान में, कोई सवाल सर आएगा, 2 आएगा सवाल सर, और 2 के लिए आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप हिस्ट्री को स्मार्ट स्टडी कीजिए, छोड़ दीजिए। मैन राजा जो उठाइए, आप सवाल देके कहाँ से आ रहे हैं, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, सवाई जय सिंह, बिल्कुल यहीं से आ रहे हैं, इधर से मोटा राजा उदय सिंह, जहां से मुगलों से संबंध रहे, उसमें आप देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है मुगलों से संबंध, और आप क्या पढ़ रहे हो, गुहिल वंश की स्थापना कभी, कौन पूछ रहा है सर, सवाल नहीं आ रहा एग्जाम। इतने सवाल आप परिभाषाएं लिखा के आप तो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में ये भी जरूरी है कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ना, क्या छोड़, वही तो कह रहा सर मैं, छोड़ के एग्जाम पास किया जाता है। हाँ बिल्कुल। और मेन पढ़ना क्या है, राजस्थान इतिहास में प्रजामंडल है, क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, एकीकरण है, सवाल आने ही हमें सर एक फिक्स।
वो पढ़ लीजिए आप, ज्योग्राफी तैयार करिए अच्छे से, अच्छा, और पॉलिटी तैयार करिए और करंट अफेयर्स तैयार करिए। आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता मैं कह रहा हूँ। पर सर इनको सब आप ऑनलाइन कब से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं? वो जब सर आपकी जब इच्छा होगी सर। बिल्कुल। अब देखिए विद्यार्थियों, आप सबको मैं बता दूं कि हमारे साथ में जो सरवंत सर जुड़े हैं, ये हमारे साथ पुराने मेंबर हैं, हमारे साथ लंबे समय तक हमने कंधे से कंधा मिला के काम किया है। और सर भी संकल्पित है कि इस बार सभी जो गांव के बच्चे हैं, कि गांव में पौधे तलक फरियाद करते हैं, तुम चले आओ, तुम्हें सब याद करते हैं, और इस बार जब जाएंगे तो आपको पीटीआई बनाकर ही भेजेंगे। इस तरह का संकल्प सर ने लिया है। और आपके लिए, क्योंकि सर खुद सरकारी सेवाओं में है, समय निकाल के आपके लिए यूट्यूब पे कुछ कक्षाएं कंडक्ट करेंगे। हमारे एप्लीकेशन के अंदर सर का रिकॉर्डेड और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा प्रतिज्ञा क्लासेस एप्लीकेशन। सर की पुस्तक भी बहुत जल्द आने वाली है, उसके बारे में सूचनाएं हम आगामी वीडियोस के अंदर आपको देते रहेंगे। मेनली यह है कि देखिएगा साथियों, मेन टीचर का जो भूमिका रहती है कि जिस रास्ते से सर गुजरे हैं, उस रास्ते के अंदर कुछ कांटे हैं, कुछ कंकड़ है, कुछ छोटे मोटे वहां पर खाइयां हैं, उन सब से बच के निकलना है, ताकि सर के अनुभव से, सर के ज्ञान से आप लाभान्वित होकर अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं अपने प्राप्त कर ले, और अपने माता पिता को गौरवान्वित कराने का जो सपना आपका है उसको आप पूरा कर लें। मेनली सर, और कुछ संदेश आप बच्चों के लिए देना चाहें तो प्लीज। संदेश सर यही है कि बस आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, तो उनको रखिए दिमाग में, आप उनको भूल मत जाइए, क्योंकि वो जो सेक्रीफाइस है ना सर, वो अपना अद्वितीय है, कोई नहीं कर सकता सर, उसका मुकाबला ही नहीं है। आप अगर सर काट के रख भी देंगे ना उनके चरणों में, तो भी चुका नहीं पाएंगे आप। लेकिन मैंने देखा है सर कि बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं, उन संघर्षों को भूल हाँ, जाते वो हैं। तो गांव में कहावत है सर कि जड़ ने को नहीं भूलोगे। तो जड़े जो है ना वो कभी नहीं भूले आप, क्योंकि जड़ों से ही पेड़ खड़ा है। फल सब देखते हैं, जड़ कोई नहीं देखता है, लेकिन जो आपकी जड़ें बने हो, आपके माँ बाप बने हुए। नींव की ईंट को कोई नहीं देखता, कंगूरों को सब देखते हैं, लेकिन उस नींव की ईंट को आप अगर याद रखेंगे ना, तो अक्सर सर बड़े जो लोग होते हैं ना वो बहुत विनम्र होते हैं, लेकिन जो यहाँ से उठ के फिर एकदम बड़ा हो जाता है तो वो पागल सा हो जाता है वो। हाँ, वो सब चीजों ऊँट कालो हो जी, वो कालो हो जाए। तो यही संदेश है मेरा कि आप अपने माता पिता का जो सपना है वो साकार करना चाहते हैं तो उनको ध्यान में रखिए, और प्रॉपर वे में स्टडी आप शुरू करिए। बहुत आसान है, कुछ तैयारी अभी से शुरू करनी है सर, अभी से कर देनी चाहिए सर। भर्तियां तो तैयार है, भर्तियां तो आ जाएगी सर, फिर आप कहाँ भागोगे। लास्ट टाइम देखो अभी जिस तरीके से सरकारें काम कर रही है ना, आप देखिए भर्ती आई, एग्जाम डेट दे दी, बिल्कुल एग्जाम डेट पहले, भर्ती बाद में, फिर तो कहाँ जाओगे आप कैसे भर्ती नहीं आ भर्ती आएगी फिर फंसे कट जाओ, पचा आवे कोई था ना। बिल्कुल देसी बात। हाँ, पचा एग्जाम दे कोई सही उठे जाओ, फिर छीना तो गिनता है आज तक ही। अगर तैयारी आपको प्रॉपर वे में करनी, तो आप जब युद्ध शुरू नहीं हुआ ना, तब हथियार की आप धार दीजिए, और युद्ध शुरू होते ही सीधा हथियार चलाना है आपको। अब भारत के पास कोई भी मतलब वैसे फाइटर नहीं है वैसे, है ना, और पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो फाइटर खरीदने जाएंगे या खरीद के रखे पहले? वो सब युद्धाभ्यास हो ही रहे हैं, इसीलिए तो युद्धाभ्यास हो रहे। तो अभ्यास करते रहिए आप निरंतर। और फर्स्ट पेपर मैंने बताया, जिनका फर्स्ट पेपर वीक है ना, वो 1-2 सब्जेक्ट अच्छे से, ज्योग्राफी पॉलिटी के अच्छे सवाल आते हैं, करंट अफेयर्स और एक आपके साइकोलॉजी, बाकी सब छोड़ दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ आपको 120 नंबर 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल, कट ऑफ भी लगभग 50% के आसपास लास्ट रहती है दोनों पेपर को मिला के। नहीं, बच्चों को दिक्कत 40% की है सर। पहले पेपर की दिक्कत 40% नहीं। अरे फिजिकल में सब अच्छे ही, फिजिकल में तो आप इनको एक बार बता देंगे ना ये सब, और फिजिकल वाले डिसिप्लिन बहुत होते हैं सर बच्चे। अगर आप उनको बोलोगे ये करना है, तो वो श्योर करके लाएंगे। 10 घंटे बैठने का बोलेंगे तो बैठ जाएंगे, बोल नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन वो कैसे भी करके, हाँ, गुरुजी का आदेश से बैठ जाएंगे, क्योंकि खुद डिसिप्लिन सबसे पहला फिजिकल में, उसके बाद सब स्पोर्ट्समैनशिप डिसेंशियरिटी है। अगर डिसिप्लिन नहीं हो आप, तो फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो गुरुजी आपका सानिध्य मिलता रहे इन बच्चों को भी, और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रतिज्ञा परिवार लंबे समय से फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करने का काम कर रहा है। हम भी यही चाहते थे कि हमारे साथ में ऐसे जो टीचर्स जुड़े हैं जो वाकई बच्चों को अल्टीमेट गोल तक पहुंचाने के लिए अपनी फ्रूटफुल भूमिकाओं को निभा पाए, और सर इसके लिए सबसे बेस्ट रूप हमारे साथ है, जो वर्तमान की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अपने आप को 1 नहीं 2 नहीं 5-5 6-6 भर्ती परीक्षाओं के अंदर सेलेक्ट करके लोहा मनवाया है, और आपको भी संकल्पित कर रहे हैं कि आप भी मेहनत करें सर के साथ में। सर आपके साथ में आपके बड़े भाई की भूमिका में, गुरु की भूमिका में रहेंगे। मेहनत आपको करनी है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज हमारे जल्द शुरू होने वाले हैं, और विशेष रूप से ऑनलाइन शुरू हो चुका है, ऑफलाइन की जल्दी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। सर का और सर कुछ इनको अगर उनकी क्वेरी रहे ना बच्चों की, तो वो कमेंट में भी डाल सकते हैं, अगले एक सेशन अपन और कर सकते हैं इस तरह का। बिल्कुल, आने वाले समय में अगर कुछ और पूछना चाहते हैं वो तो इसमें कमेंट में डाल सकते हैं, अपन उनके जवाब दे सकते हैं आराम से। कमेंट में भी अपन दे देंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने
अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। जिनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं नस्तर हो रही है, उनके अंदर वापस आग भरने का काम आप सब लोग करेंगे और सभी दोस्तों को जगाना आप लोगों को है। सर, आपसे एक लास्ट संदेश कुछ बच्चों को कहना चाहें, उसके बाद हम इस वीडियो को अपन अंत करते हैं। संदेश सर, अब बहुत कुछ आपने बोल दिया है सर, अब मैं क्या ही बोलूँ। अब वही एक ही है बस कि मेहनत संदेश 3 है वैसे। पहला है मेहनत, दूसरा है मेहनत और तीसरा है मेहनत, और कुछ नहीं। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है सर। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो रस्सी से खिंच खिंच के पत्थर भी घिस जाते हैं। तो ये तो पढ़ाई है, कब तक भागेगी सर। मेरा सर बताऊँ ना मैं आपको, तो मैं जब आया ना जोधपुर पढ़ने के लिए, तो मुझे नहीं पता था कुछ भी। ये 2016 की बात है। बिल्कुल सत्य बात। और 17 में मैंने सीपीओ का मेडिकल में मैं आउट हुआ गया। उसके बाद मैंने जो एग्जाम दिए सब पास किए। और वगैरह पढ़ता नहीं था, पता भी नहीं था क्या पढ़ना है। कोई भी किताब ली, उठा के ले बैठ गया, वो पूरी पढ़ ली। वो लक्ष्मीकांत, मैंने पॉलिटिशियन ऐसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया। लक्ष्मीकांत की किताब ली और मैं 5-6 महीने उसको ही पढ़ता रहा और पूरी याद हो गई मुझे। क्योंकि बार बार वही चीजें जब आपके सामने से गुजरेगी कि सर फिजिकल का पेपर 8 तो यूनिट है सर, 6 महीने 8 यूनिट तैयार नहीं हो गया सर, आराम से हो सकती है। और उसके क्वेश्चन बनाओ बहुत सारे। आप सवाल एग्जामिनर देगा कहाँ से? ये सिलेबस आपके सामने है, अब एग्जामिनर बनाओ सवाल। मैं तो कह रहा हूँ जो सिलेबस में लिखा हुआ सर लाइन कि ये लाइन, वहीं से सवाल बनेगा। बिल्कुल, अगर सिलेबस भी ढंग से पढ़ के गए ना, 10 सवाल तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको। सत्य बात है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी खूब सारे सवाल आते हैं, बस वो रिपीट ही होते हैं सर सवाल। बाकी जैसे एसएससी वगैरह होते हैं ना, राजस्थान पटवारी वगैरह, तो आप देखोगे तो लगभग 40% सवाल रिपीट है, जो किसी न किसी भर्ती में आए हुए। और फर्स्ट पेपर में तो आप दिशा की एक किताब आती सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, अगर वो कर लोगे अच्छे ना, नहीं पढ़ो कुछ भी, तो 40% आ जाएंगे। ये गारंटी सर इस बात की। फिर और क्या चाहिए आपको? इतना कंटेंट और यूट्यूब भरे पड़े हैं। सही बात है ना, आपको सही पता होना चाहिए क्या लेना है बस। और संदेश बाकी आप बहुत कुछ आपने मोटिवेट इतना किया ही है। और हम तो क्या मोटिवेट कम करते और अपने कंटेंट पे और काम पे ज्यादा फोकस करते हैं कि इतना अच्छा दिया जाए कि मोटिवेट होने की जरूरत नहीं। वो तो वैसे ही वो एक तरह पॉइजन ही है मोटिवेशन में। तो खुद ही हमेशा ही कहता बच्चा को 2 तरह के होते हैं सर, इंटरनल एक्सटर्नल। हम जो देते हैं वो एक्सटर्नल है। अगर बच्चे के अंदर ही है कि सर आप, हमारा तो सर ऐसा है, हम तो ऐसे थे कि मास्टर तू तो बता दे बस कि क्या करना है, कर हम लेंगे बस। कि ये है, ये पन्ना है, ये याद करना है आज, अब तुम पूछ लो कुछ भी इसमें से, हम बता देंगे बस। तो ऐसे बच्चे मिल जाए तो सिलेक्शन की गारंटी 100%, 100%, कोई रोक नहीं सकता सर। जितना दिया उतना कर लिया। अब ये वो गांव में कहावत है कि ठार ठार ने खाऊं, छोरा गए ठारे को नहीं, बड़ तो लेवे और बड़ तो ही खावे, तो मुंड बड़न वाला। तो ठार धीरे 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 एक एक चीज तैयार करता जाए, लाइन टू लाइन, कोई रोके को नहीं सर। सत्य बात। और कहीं अपना जरा मन की लागे नौकरी में धीरे धीरे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो गड़ा, बिल्कुल सर, फल होय। तो मन की लागे नौकरी, तो जानवर ढंडर तो लागे को नहीं। तो अपन जाना ही तो है बच्चे। वो जो फर्स्ट रैंक आया वो बच्चे का ही खाएगा, ज्यादा थोड़ी खाएगा, वो ज्यादा पढ़ी हो है। बिल्कुल, अभ्यास करत करत अभ्यास बस। तो आपकी रैंक भी फर्स्ट हो सकती है अगर आप पढ़ेंगे तो। लगा 100%। सर ने हमारे साथ इतना समय दिया, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी लगातार सर अपने क्लासेस के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसी प्रकार प्रतिज्ञा परिवार के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।